नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर भागलपुर से दिखाते हैं। भागलपुर फिर से इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल रामनवमी के पूर्व स्थानीय पार्क में 5 लाख दियों से श्री राम की मूर्ति का 8000 स्क्वायर फीट में चित्रांकन किया जा रहा है, जो रिकॉर्ड बनने की राह पर है। रामनवमी के मौके पर भागलपुर इतिहास रचने जा रहा है। स्थानीय लाजपत पार्क मैदान में गुरुवार का नजारा कुछ भव्य होने वाला है। इस पार्क में मनाए जाने वाले रामनवमी का उत्सव इस बार वाकई इतिहास रच देगा, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख दियों से श्री राम की मूर्ति का स्वरूप दिया जाना है। रामनवमी में जहाँ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है, वहीं 5 लाख दिया जलाने की भी तैयारी की जा रही है। रामनवमी से पहले लाजपत पार्क मैदान का ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। अभी से ही दियों की सारी तैयारी कर ली गई है। पिछले 5 दिनों से दियों को सजाने की ऐसी ही तैयारी जारी है। 5 लाख दियों से श्री राम की मूर्ति का 8000 स्क्वायर फीट में चित्रांकन किया जा रहा है। श्री राम जी का 150 फीट लंबा चित्रांकन 12 तरह के रंगों के दियों से किया जा रहा है। ये अपने आप में अनोखा और भव्य होने वाला है। आयोजकों का दावा है कि श्री राम का 150 फीट लंबा चित्रांकन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली टीम भागलपुर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री तो जुटेंगे ही, कई बड़े नेताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में है तोता का गांव। सुनकर आपको अजूबा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। शेखपुरा के बाकरपुर बांक गांव में एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में सैकड़ों तोते रहते हैं। अनोखी बात यह है कि यदि कोई ग्रामीण इन्हें पकड़ ले तो गांव में अनहोनी हो जाती है। दीवार में बने इन खानों में बैठे तोते, गांव में नजर आने वाले ये तोते जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, वो ही इस गांव को बनाते हैं तोतों का गांव। जी हाँ, तस्वीरें हैं शेखपुरा जिले के बाकरपुर बांक गांव की, जहां मौजूद ये मंदिर जो करीब 100 साल पुराना है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ये गांव बेहद ही खास है, क्योंकि यहाँ पर वास है तोतों का। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तोतों के झुंड और इनकी निवास स्थली है ये प्राचीन मंदिर, जहाँ तोते यूं ही आपको मिल जाएंगे। शेखपुरा का इतिहास धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक खूबियों से भरा हुआ है। ऐसे में इस मंदिर में विराजने वाले तोतों की कहानी भी काफी रोचक है। कहते हैं बाकरपुर बांक गांव में एक पुजारी ने समाधि ले ली थी। उनके साथ एक तोता रहता था, लेकिन पुजारी के समाधि लेने के बाद तोता यहीं पर रहने लगा। यही नहीं, तब से सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर पर तोता रहते हैं। के बारे में यही है कि जो बाबा जो आए समाधि लिए और मंदिर निर्माण हुआ, उसी समय से यहाँ तोता बास देना शुरू कर दिया। और इस तोते को विशेषता यही है कि इस तोते को आप ले जाकर के पाल नहीं सकते हैं। क्यों? कहा जाता है कि मंदिर पर तोता का बसेरा रहने से इस गांव में कभी कोई आपदा नहीं आई। यदि कोई इंसान किसी तोते को पकड़ना चाहते हैं तो गांव में अपशगुन हो जाता है और तोता पकड़ने वाले के घर में कोई न कोई हादसा भी होता है। ये शेखपुरा सदर ब्लॉक के ये बाकरपुर बांक गांव है, जहां सिंहवास बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 150 बरस माना जाए कि 150 बरस पहले बाबा सिंहवास यहीं आए थे और जिंदा समाधि लिए थे इसी मंदिर के पास। इस मंदिर में तोता का बसेरा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में तोता यहाँ रहते हैं और कोई भी व्यक्ति, गाँव के कोई भी व्यक्ति या बाहर के लोग भी इस तोते को नहीं मार सकता है और ना पाल सकता है। जब भी यहीं रहेगा, अगर कोई पकड़ के भी ले जाता है तो वो फिर 2-3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तोतों के इस गांव में आपकी नजरें जहां कहीं भी जाएंगी, आपको तोते ही तोते नजर आएंगे।
करीब 100 साल पुराने इस मंदिर की महिमा भी ऐसी है कि प्राकृतिक विपदा सहित किसी भी विपत्ति में यहाँ निवास करने वाले तोते ग्रामीणों के साथ ही गाँव की भी सुरक्षा करते हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल भूखे प्यासे बेजुबानों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं, जो रुलाते झुलसाते गर्मी में प्यासे बेजुबानों की प्यास बुझा रहे हैं। आग उगलता आसमान और तपती जलती गर्मी में सूखते हलक। भला इस भयंकर गर्मी में किसे प्यास नहीं लगती। हम और आप तो अपना गला तर कर ही लेते हैं, लेकिन जरा उन बेजुबानों के बारे में भी सोचिए, जो इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं, जिनके ना रहने का ठिकाना है ना पीने का। ऐसे ही बेजुबानों के लिए महाराष्ट्र पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल संजय घुड़े किसी देवदूत से कम नहीं है, जिनके पास हर समय पानी से भरी बोतल रहती है और जैसे ही कोई भी प्यासा बेजुबान भटकता दिखता है, वो गटागट उसका गला तर करने में थोड़ी भी देर नहीं करते। ये वायरल वीडियो है मुंबई अहमदाबाद रोड का, जहां मलसीज घाट ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल संजय घोड़े की नजर जैसे ही प्यास से तड़पते इस बंदर पर पड़ी, उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बढ़ा दिया। फिर क्या था, उस प्यासे बंदर ने झट से बोतल पकड़ी और उसमें भरी पानी की धारा गटकने लगा। कड़ी दोपहरी में वो बंदर इतना प्यासा था कि चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी बोतल ही सुड़क गया। तभी उस सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर उस प्यासे बंदर और उसे पानी पिला रहे ट्रैफिक कांस्टेबल संजय घोड़े पर पड़ी, तो वो भी रुककर बेजुबान की प्यास बुझाने वाले जाबाज को सलाम करने लगे। सच ही कहा गया है कि प्यासों की प्यास बुझाना पुण्य से कम नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस का ये ट्रैफिक कांस्टेबल भी प्यासे बंदर की प्यास बुझाकर पुण्य तो कमा ही रहा है, प्यास से तड़प रहे जानवरों की जिंदगी भी बचा रहा है। तो इस गर्मी में आपकी भी नजर अगर किसी भूखे प्यासे इंसान या जानवर पर पड़े तो पुण्य कमाने से मत चूके। परोपकारी कांस्टेबल संजय घोड़े की तरह 2 घूंट पानी तो जरूर ही पिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक वायरल तस्वीर बिहार के 2 बाहुबलियों की, जो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। अनंत सिंह और रतलाल यादव की मुलाकात पटना सिविल कोर्ट में हुई। क्या बात हुई और बाहुबलियों का अंदाज क्या था, आप भी देखिए इस तस्वीर के जरिए। सोशल मीडिया पर बिहार के 2 बाहुबलियों का वीडियो वायरल हो रहा है। एक है मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, तो दूसरे हैं दानापुर के विधायक रीतलाल यादव। दरअसल पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे विधायक अनंत सिंह, लेकिन एमएलसी चुनाव में पटना सीट से आरजेडी प्रत्याशी मास्टर कार्तिक कुमार की जीत की अग्रिम बधाई देने के लिए रीतलाल यादव भी पहुंच गए। अनंत सिंह से मुलाकात हुई और फिर रीतलाल ने अनंत से उनके गले की सोने की चेन की डिमांड कर डाली। पैसा कहाँ छुटका है ना, अनंत सिंह ने रीतलाल को अपनी सोने की चेन देने की कोशिश भी की, लेकिन रीतलाल कहने लगे कि बड़ा क्यों दे रहे हैं, छोटे वाला ही दीजिए। ये दोनों बाहुबली आरजेडी के विधायक हैं। खुद को मोकामा का छोटा सरकार कहलाने वाले अनंत सिंह और अपराध की दुनिया से सियासत में आए दानापुर के रीतलाल यादव की इस जुगलबंदी और बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
बताया जाता है कि पटना सिटी से रीतलाल अपने छोटे भाई को MLC बनवाना चाहते थे, लेकिन अनंत सिंह मास्टर कार्तिकेय कुमार को जिताना चाहते थे। आखिरकार बाजी अनंत सिंह के हाथ लगी। कार्तिकेय कुमार के नाम की घोषणा खुद लालू यादव ने किया था। इसके बाद रीतलाल ने अपना पैर वापस खींच लिया। वैसे MLC चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। काउंटिंग 7 अप्रैल को है। इस जीत की एडवांस में बधाई अनंत सिंह को देने के लिए रीतलाल यादव पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो घर के कबाड़ को भी बेशकीमती संपत्ति की तरह संभाल कर रखता हो? भला आखिर क्यों कोई कबाड़ को खजाना समझेगा? ये सवाल लाजमी है, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा कलाकार से जो कबाड़ को किसी खजाने से कम नहीं समझती हैं। किसी के लिए महज एक कोरा कागज किसी का कैनवास भी हो सकता है। वो कैनवास जिस पर वो सारे जहां की खूबसूरती उकेरने का हुनर रखता है। बात तो सिर्फ नजरिए और हुनर की है। हुनर का नायाब नमूना है ये स्कल्पचर। शिद्दत से तराशे गए इन स्कल्पचर्स को देखकर लगता है मानो इन्हें बनाने के लिए बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आप इनकी कहानी जानकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये सभी स्कल्पचर बनाए गए हैं कबाड़ से। जी हाँ, 16 आने सच सुना आपने। कमाल के खूबसूरत कला के ये नमूने कबाड़ की चीजों से बनाए गए हैं। चलिए अब मिलवाते हैं उस कलाकार से जो इस बेमिसाल हुनर का मालिक है। वंशिका राठौर, जिसने सिर्फ 20 की उम्र में अपने हुनर से स्कल्पचर आर्ट में बड़ी शोहरत हासिल कर ली है। वंशिका के लिए कबाड़ को देखने का नजरिया अलग है। इन्हें कबाड़ बेशकीमती लगता है। कबाड़ की चीजें देखकर वंशिका के जहन में एक नया स्कल्पचर बनाने का ख्याल आता है। जो चीजें रद्दी में भी ना बिके, वो वंशिका के लिए खजाने से कम नहीं। पहली बार स्क्रैप यार्ड जाना हो तक के हर चीज़ हम म्यूचुअली करते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत हेल्प करती हैं। वो उसके अलावा जो भी कोर्स जितने भी होते हैं वो सब चीज़ में मेरी हेल्प करती हैं। आइडियाज़ भी हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ कि कैसे उस चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। आपके इस थीम के कारण तो घर से शायद कचरा निकलता ही ना हो गया। नहीं, हमारे घर का जितना कचरा था वो एज ए एसेट रखा है। वो हमारे घर में कुछ भी हम लोग सेल नहीं करते हैं, फिर बेचते नहीं हैं। सब एज एन एसेट है। A to Z चीज़ें, केबल वायर से लेकर घर में एक छोटा सा स्क्रू हो, कुछ भी चीज़ ख़राब भी होती तो हम उसमें कैरेक्टर देखते हैं, एक फॉर्म देखते हैं और उसको रख लेते हैं कि कभी काम आएगा फ्यूचर में। इस दरअसल खजाने का वो कबाड़ नहीं जिसे वंशिका सहेज कर रखती हैं, बल्कि असली खजाना तो वंशिका का हुनर है जो कबाड़ में कला ढूंढ लेता है। लॉकडाउन के दौरान वंशिका के जहन में कबाड़ से कलाकृतियां बनाने का ख्याल आया और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अभी कोविड के टाइम से ही मैंने इस पर काम चालू किया है। जब थे नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने अपने घर के ही स्क्रैप से वो चीज़ चालू करी। ई वेस्ट से, जैसे आपने देखा, ई वेस्ट से मैंने आर्टिकल बनाए। फिर इसके बाद हमने और उस चीज़ को आगे बढ़ के अलग अलग स्क्रैप मेटल से, मेटल पे हम फिर ई वेस्ट से शिफ्ट होकर मेटल पे हमने फिर काम किया है। और बाकी साइट्स पर फिर एक बार चालू किया तो फिर साइट्स पे ऑर्डर, गवर्नमेंट, हमने फिर सारे काम आगे प्रोसीड किया। बचपन से ही वंशिका में अपना हुनर था। चीजों को देखने का एक अलग नजरिया वंशिका को खास बनाता है। 14 साल की उम्र में वंशिका की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन जबलपुर के रानी दुर्गावती म्यूजियम में लगाई गई थी। उस एग्जीबिशन में आए कलाकारों ने वंशिका की कला की तारीफ की, जिसके बाद वंशिका ने पेंटिंग और स्कल्पचर आर्ट में करियर बनाने का इरादा बना लिया। वंशिका को अब तक 100 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। अब सरकार और कॉरपोरेट घरानों की तरफ से वंशिका को अब स्कल्पचर बनाने के ऑर्डर मिलते हैं। मैं बचपन से पेंटिंग का शौक था, लेकिन अभी करते करते बैचलर्स करा तो फिर स्कल्पचर का आइडिया, फिर उसके बाद कोविड में मुझे मेनली ये चीज़ स्क्रैप का बेसिकली आइडिया हुआ कि स्क्रैप को हम कैसे यूज़ कर सकते, क्योंकि उस टाइम हम कहीं कुछ लेने नहीं जा सकते थे, सामान कुछ खरीद नहीं सकते थे, तो स्क्रैप
से मैंने मीडिया आपके बहुत सारे मॉडल्स हमने आपकी प्रोफाइल में भी देखे हैं। बेशक अभी एक आप ये मॉड्यूल बना रहे हैं, अगर कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इस मॉडल को दिखाएं। ये किस थीम पे, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसके बारे में अगर दर्शकों को आप जानकारी दे सके, क्या थीम आप लेके चल रहे हो उस पर? जी, ये नेचर के ऊपर मैंने बनाए हैं। नेचर का जो एक कैरेक्टर होता है, नेचर भी एक ह्यूमन फॉर्म में मैं उसको डिपिक्ट करना चाहती हूँ, कैसे नेचर वर्क करता है। वंशिका के हुनर की तारीफ सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कर चुके हैं। जबलपुर में भंवरताल गार्डन, शक्ति भवन सहित कई जगहों पर आज वंशिका के बनाए स्कल्पचर को देखा जा सकता है। नंदीग्राम में खुलने जा रहे देश के पहले प्लास्टिक वेस्ट आर्ट म्यूजियम के लिए वंशिका को चुना गया है। वंशिका उस म्यूजियम के लिए भी बेहतरीन कलाकृतियाँ बनाएंगी। यानी घरेलू कचरा नहीं, बल्कि जो मेटल बेस्ड कचरा हो या फिर अलग ऑप्टिकल फाइबर हो या फिर अन्य जो भी लोहे का सामान होता है, वो वेस्ट तो नहीं है। कम से कम आज इस खबर के माध्यम से आप भी समझ रहे होंगे वो भी कीमती है और बेहद कीमती माना जाता है, जो कि उन तमाम वेस्ट से इस प्रकार के मॉडल बनकर तैयार होते हैं। और खुद केंद्रीय मंत्री स्तर के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो तारीफ करती हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं जज्बा और अधिक बढ़ता है। और उनमें से एक वंशिका का जज्बा भी है, उनका हौसला भी है, जो इस वेस्ट से लगातार कुछ ना कुछ बेस्ट डेवलप कर रही हैं और लगातार उन्हें तारीफें भी मिल रही हैं। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कराली में एक देवदूत की चर्चा खूब हो रही है, उसी पुलिस कांस्टेबल की जिसने जिंदगी की परवाह न करते हुए एक मासूम बच्चे की जान बचाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांस्टेबल की बहादुरी को सलाम करते हुए नेत्रेश शर्मा को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट कर दिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, सुनिए गुड़िया की मां की जुबानी नेत्रेश की दिलेरी की कहानी। दुनिया ने देखी राजस्थान पुलिस की दिलेरी। मरुधरा ने माना राजस्थान पुलिस का लोहा। नेत्रेश की जांबाजी को दुनिया का सलाम। अब गुड़िया की मां से सुनिए दिलेरी की दास्तान। पत्थरबाजी हो रही थी और ना चूड़े बाहर निकाल के ऐसे सड़कों पे डंडे से तोड़े थे, पेट्रोल डाल के आग लगा, ऐसी लंबी लंबी ऊंची लपटें उठ रही थी आग की। बहुत भयानक मंजर था उस दिन। मैंने उन महिला जो जिनकी गोद में बच्चा था उनसे वो बच्चा मेरी गोद में लिया। महिला ने पहले से ही उस बच्चे को एक शॉल में लपेट रखा था। मैंने मेरी गोद में लेके महिलाओं को समझाया कि हमें अब तेज़ी से इस घर से दौड़कर बाहर निकलना है। तो बच्चे को मैं अपने सीने से चिपका के और दोनों हाथों से पूरी तरह कवर करके और मैं तेज़ी से दौड़ते हुए घर से बाहर निकल आया। महिलाएं भी मेरे पीछे पीछे तेज़ गति से एकदम बाहर आ गई और हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां पर मैंने बच्चे को अपनी मां को सुपुर्द कर दिया। ये तस्वीर याद है ना, एक बहादुर कांस्टेबल ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक मासूम सी बच्ची की जान बचाई थी। ये तस्वीर याद है ना, एक दिलेर पुलिस वाले ने हिंसा की आड़ में नफरत फैलाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया था। दुनिया ने देखा, सबने सराहा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन करके कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा को शाबाशी दी। कांस्टेबल से प्रमोट कर उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया। आपने बहुत शानदार काम किया, बहुत अनुकरणीय है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, पढ़ करके। अभी मैंने आपके डीजी साहब सबको बुलाया था, आपके होम कमिश्नर भी थे, डीजी भी थे, सब लोग थे। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कांस्टेबल को प्रमोट करो। तो हमने तय किया आपको कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाने का निर्णय किया है। तो मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? मासूम सी गुड़िया आग की लपटों के बीच फंस कैसे गई थी और कैसे नेत्रेश ने अपनी जान की परवाह ना कर गुड़िया को बचाया। आज टीवी पर पहली बार सुनिए गुड़िया की मां की जुबानी, नेत्रेश की दिलेरी की कहानी। मार्केट गए थे, मेरी दौरानी का से जाना था, उसको शॉपिंग कराने के लिए गई थी और 3:30 बजे समथिंग हमने साड़ी ली और सामान लिया। जैसे ही हम ना चूड़े मार्केट में पहुंचे थे, शॉप पे बैठी थी, 5 मिनट बैठे थे मुश्किल से। तो इतने में है ना हल्ला सा होने लग गया कि मैडम बाहर निकलो, बाहर निकलो, पत्थरबाजी यहाँ पे है ना दंगे से होने वाले। उनको शायद लग गया था आइडिया, तो उस चक्कर में हम है ना और फिर शोर से होने लग गया एकदम से। हम डर गए थे एकदम। जी हाँ,
विनीता अग्रवाल उस समय शॉपिंग करने करौली बाजार गई थी और इसी बीच हिंसा की आग भड़क गई। जान बचाने के लिए पास के घर में शरण ली, लेकिन आग की लपटों ने घर को घेर लिया। बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और उसी समय कांस्टेबल नेत्रेश देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। आग लगने लग गई, हम डर गए बहुत बुरी तरीके से। और उस घर में धुआं वगैरह उठ गया, उसमें काफ़ी सारा धुआं हो गया, धुआं ही धुआं चारों बगल। और तो ऊपर चले गए, हम नीचे ही रह गए। फिर बाद में काफ़ी देर तक खड़े रहिए, फिर थोड़ा मामला से शांत हुआ। फिर वो किसी को आवाज़ दी, जैसे पुलिस वाले आ गए थे ना, तब जाके हमने उन्हें बुलाया। तब वो पुलिस वाले भैया आए, तो उन्होंने वो भाभी वो तो चले गए, मेरी गोदी में क्या पीऊ थे, तो मैं वहीं डर की वजह से वहीं खड़ी रह गई, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आगे निकलने की। तो वो पुलिस वाले भैया ने वो पीयू को पकड़ा एकदम जल्दी से, उन्होंने बाहर निकाला। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर इसके, फिर मैं भाग कर वहाँ से निकले थे। विनीता को नेत्रेश जैसे पुलिस वालों पर नाज है। वो कहती हैं, जब तक राजस्थान पुलिस में नेत्रेश जैसे जाबाज हैं, हम सुरक्षित हैं। करौली सुरक्षित है, मरुधरा सुरक्षित है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।